हेलो दोस्तों, मैं अमित सैनी, आपका स्वागत है मेरे चैनल ऑल टेक्नोलॉजी दुनिया में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बैंक डीबीटी। बहुत सारे लोग इसके बारे में परेशान हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो आज की ये वीडियो है सिर्फ आपके लिए बनाई गई है ताकि आपको डीबीटी से जुड़ी हुई सारी समस्याओं का समाधान दोस्तों मिल सके। इसके साथ ही दोस्तों आज मैंने कुछ टॉपिक भी तैयार किए हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि डीबीटी क्या है, डीबीटी आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी डीबीटी चालू है या नहीं है, या फिर इसके साथ आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपकी जो आधार कार्ड है वो बैंक से लिंक है या नहीं है। डीबीटी अगर आपकी नहीं है तो वो आप दोस्तों कैसे करवा सकते हैं। इसके साथ डीबीटी करवाने के लिए डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगाने होते हैं, और अमाउंट कैसे आती है आपके अकाउंट में, और डीबीटी कैसे काम करती है, ये सारी जानकारी आपको होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट के लिए। उससे पहले हम चाहेंगे कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक है डीबीटी क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। दोस्तों, एक इमेज आपके सामने दिख रही है, यहाँ पे आप पैसों से जुड़ी हुई लेन देन आप देख रहे हैं, चाहे वो आप बैंकिंग सेक्टर में जुड़े हों, चाहे आप राशन लेते हो, वहाँ पे भी। तो जहाँ पे भी पैसों का लेन देन होता है वहाँ पे आपकी जो डीबीटी है वो इम्पोर्टेंस रखती है। इसके साथ दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ डीबीटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, भारत सरकार ने इसका निर्माण आपके लिए किया है ताकि तत्काल रूप से जो सरकार के द्वारा आपको मदद भेजी जाती है बस सीधे आपके अकाउंट में आ जाए। इसके साथ ही दोस्तों बीच में जो कमीशन खोरी होती है या बीच में किसी भी प्रकार के टैक्स जो लगते थे, अब उसको आपको देने की आवश्यकता नहीं है। पहले डीबीटी को 1 जनवरी 2013 में भारत के कुछ चुनिंदा शहरों में लागू किया गया था। बाद में इसकी सफलता को देखने के साथ ही भारत के हर राज्य में इसको लागू कर दिया गया। पहले इसका लाभ स्कॉलरशिप ले रहे विद्यार्थियों को दिया जाता था, क्योंकि स्कॉलरशिप में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी देखी जाती थी, पैसों का हेर फेर बहुत ज़्यादा देखा जाता था। तो ऐसे में विद्यार्थियों को जो स्कॉलरशिप दी जाती थी उनके लिए डीबीटी अनिवार्य की गई थी। लेकिन जब भारत सरकार ने इसके फायदे देखे तो उन्होंने अपनी योजनाओं में इसको जोड़ने का निर्णय लिया। अब जितनी भी भारत सरकार की आप योजनाएं देखेंगे उसमें आपकी डीबीटी अनिवार्य हो गई है, तो आपको डीबीटी करवा के रखनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि आपकी डीबीटी नहीं है तो मुझे क्या, क्योंकि अभी तो किसी और का काम होना है। लेकिन आप भी अपनी डीबीटी को चालू करवा के रखें, क्योंकि कभी भी आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। आपको दोस्तों इस इमेज के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे ये डीबीटी काम करती है और भारत सरकार इसके माध्यम से क्या करना चाहती है। तो सबसे पहले देख लीजिए, आपको सब कुछ पता ही है पहले से कि हमारे जो मंत्रालय होता है वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, जो भी आपको सहायता राशि दी जाती है वो अलग अलग डिपार्टमेंट से दी जाती है। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट क्या करते थे, अलग अलग स्टेट के डिपार्टमेंट को इनको पेमेंट देते थे। इसके बाद बैंक में आती थी, बैंक के बाद दोस्तों वो जाती थी गांव लेवल पे, पंचायत लेवल पे, जो भी आपके लाभार्थी होते थे उनके पास। यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे होंगे कितना लंबा प्रोसीजर हो जाता था। ऐसे में सरकार ने इसका समाधान निकाला, वो आप सामने देख पा रहे होंगे। सारे के सारे डिपार्टमेंट को एक ही जगह से जोड़ दिया गया है। वो सारे स्टेट के जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो उससे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, और वो जितने भी डिपार्टमेंट हैं स्टेट गवर्नमेंट के वो जुड़े हुए हैं डायरेक्ट ब्लॉक लेवल से। तो सीधा पैसा जो भी आएगा वो आपके अकाउंट में आएगा। ये 4-5 डिपार्टमेंट से होकर नहीं गुजरेगा, इसमें हेरा फेरी की संभावना बहुत ज्यादा कम है। इसलिए डीबीटी मिशन को आगे बढ़ाया जा रहा है और डीबीटी लागू कर दी गई है। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों कि आपकी डीबीटी है या नहीं, ये आप कैसे चेक कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इसके बारे में परेशान होते रहते हैं, तो आपको कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, आप बहुत ही आसानी से इसको चेक कर सकते हैं। पहला तरीका है दोस्तों कि आप बैंक जाकर इसके बारे में पता लगा सकते हैं, बैंक एम्प्लॉयज आपको बता देंगे कि आपकी डीबीटी है या नहीं है। दूसरा तरीका है जो आपको नीचे एक लिंक दी जा रही है, इस लिंक के माध्यम से आप डीबीटी को बहुत ही आसानी से चेक कर पाएंगे, वो भी अपने मोबाइल फोन की मदद से। इसके बारे में मैं आगे आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। फिलहाल मैं आपको दोस्तों आगे की इन्फॉर्मेशन दूंगा, उसके बाद हम रिवर्स इस लिंक के ऊपर आएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने स्टेटस को दोस्तों चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक है अगला कि डीबीटी आप कैसे करवा सकते हैं। आपने ये भी चेक कर लिया होगा उस लिंक से कि आपकी डीबीटी है या नहीं है। अगर आपकी डीबीटी नहीं है तो अब आपको क्या करना है, आपको अपनी डीबीटी को करवाना है। वो आप कैसे करवा पाएंगे दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी बैंक जाना होगा। बैंक जाने के साथ आपको डीबीटी का फॉर्म आपको मांगना होगा। ये फॉर्म आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। इसके साथ दोस्तों उस फॉर्म को अच्छे से आपको भरना है। इसके साथ जो भी आगे बताए जाने वाले डॉक्यूमेंट है वो आपको उसमें अटेस्टेड कर देना है। बैंक आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा और इसके बाद दोस्तों 3 से 4 दिनों में आपकी डीबीटी चालू हो जाएगी। किसी बैंक में दोस्तों 24 घंटे में डीबीटी चालू हो जाती है। तो हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों कि डॉक्यूमेंट क्या क्या जरूरी है डीबीटी करवाने के लिए। सबसे पहले आपको जो फॉर्म की लिंक है, ये फॉर्म की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ से जाकर आप अपने फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ जो आपको अदर डॉक्यूमेंट है उसमें लगाना है आपको सबसे पहले आपका आधार कार्ड के बाद आपको बैंक की पासबुक, और आपको जो भी लाभार्थी हैं उनको स्वयं एक बार बैंक जाने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये
मामूली से दस्तावेजों के साथ आप अपनी डीबीटी को दोस्तों कंप्लीट करवा सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कि डीबीटी की जो अमाउंट राशि है वो आपके अकाउंट में कैसे आती है। तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कुछ इस तरीके से सारी प्रोसीजर्स को काम करती है कि सबसे पहले जो भी आपकी बेनिफिशियरी बैंक अकाउंट है, यानी कि जो भी आपका डीबीटी जिस भी बैंक में चालू होगा, मान लीजिए आपके 3 से 4 आपके बैंक अकाउंट हैं और आपकी लास्ट बैंक में जिसमें डीबीटी आपकी चालू होगी उस बैंक में आपकी पैसे आएंगे। और यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक करती है कि आपकी डीबीटी एक्टिव है या नहीं है। अगर वो आपकी एक्टिव होती है तभी प्रोसीजर्स को आगे बढ़ाया जाता है। पूरे रिकॉर्ड को दोस्तों डिजिटलाइजेशन तरीके से उसको फाइंड आउट किया जाता है और उसके बाद दोस्तों बैंक को प्रपोजल दिया जाता है या फिर डायरेक्ट जो भी आपके आधार कार्ड से जो भी बैंक लिंक होगा उसमें डायरेक्ट आपका अमाउंट भेज दिया जाता है। बैंक का प्रपोजल देने का मतलब है कि जो भी अमाउंट राशि आती है वो पहले बैंक को बताई जाती है कि आपको इतने अकाउंट में इतने पैसे डालना है, तो बैंक आपके अकाउंट में पैसे डाल देती है। या फिर आपके जो भी आधार कार्ड सेंटर हैं, जितने भी आधार कार्ड से जुड़े हुए अकाउंट रहते हैं उनमें भी डायरेक्ट पैसे आ जाते हैं। ये टोटली सरकार के ऊपर निर्भर करती है कि वो आपको किस मीडियम से पैसा देना चाहती है। तो दोस्तों हम चलते हैं थोड़ा सा बैक, जहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि कैसे आप अपनी केवाईसी को करवा सकते हैं या फिर बैंक की जो डीबीटी है उसको चालू करवा सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक लिंक बताई थी, आपको दोस्तों इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का आधार कार्ड की एक साइट ओपन होकर आ जाती है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है और जो भी आपका सिक्योरिटी कोड यहाँ पे पूछा जाएगा वो यहाँ पे आपको डाल देना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने एक ओटीपी आ जाएगा और उस ओटीपी को दोस्तों आपको डाल देना है। वहाँ आपको बता देगा कि कौन सी आपकी बैंक में आपकी डीबीटी चालू है। अगर नहीं होगी तो बता देगा दोस्तों डीबीटी नॉट एक्टिवेटेड। इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है, वो भी आप उसको देख सकते हैं अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों आप लिंक का जो काम है वो आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं हमारे फॉर्म डाउनलोड के ऊपर के कैसे आपको अपना फॉर्म डाउनलोड करना है। आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है जो कि डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैं दोस्तों दे दूंगा। जैसे यहाँ पे इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे पहुंच जाएंगे इस पेज के ऊपर। यहाँ पे आपको तीसरे नंबर पे जो फॉर्म दिया गया है बैंक डीबीटी को चालू करवाने के लिए या फिर आधार कार्ड को बैंक से आपको लिंक करवाना है, उसके लिए भी ये दोनों के लिए फॉर्म है। आपको इस फॉर्म को डाउनलोड करना है और इसको भरने के बाद दोस्तों आपको जमा कर देना है अदर डॉक्यूमेंट के साथ बैंक में। जब भी आप अपने बैंक में ये डॉक्यूमेंट को जमा करा देंगे आपकी 24 से 48 घंटे में डीबीटी दोस्तों चालू कर दी जाएगी। आई होप आपको दोस्तों जानकारी समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अदर जानकारी के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल टेलीग्राम ID से भी जुड़ सकते हैं। इसके साथ दोस्तों मेरी एक वेबसाइट भी है जहाँ पे आप जाके अदर इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।